नमस्कार, मैं रमेश एक न्यूज 24। देखिए, बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं लगभग आज 3 महीनों से गलत धरनास्थल पर बैठे हुए हैं। आज इनसे जानते हैं कि आगे की रणनीति जो है क्या रहेगी। देखिए, इतने दिनों से हम मांग कर रहे हैं और अब जाकर के पॉजिटिविटी बनने लगी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा तो ये कह दिया गया है कि बीपीएससी को लिखित रूप से आदेश दे दिया गया है और बीपीएससी को भी लगता है आदेश दे दिया गया है। कई सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कुछ ना कुछ सीट पर रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जितना सीट पर रिजल्ट आने वाला है ये हम अगर सूचना के माध्यम से ये हमको पता लगा है कि इतना सीट पर रिजल्ट नहीं आएगा। जब भी रिजल्ट आएगा तो जितना मल्टीपल सीट है और वेरिफिकेशन का जितना भी सीट बचेगा वेरिफिकेशन के कारण, वो सारे सीट पर रिजल्ट की मांग है और सारे सीट पर ही रिजल्ट आएगा। तो जितने भी टीआरसी के अभ्यर्थी आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप लोग पर गए थे, कैसे पता नहीं चला आप लोग को? सूत्रों के हवाले से ये पता लग रहा है, समझ गए है। हालांकि बीपीएससी पोर्टल पे अभी तक ये साइट पे ये नहीं अवेलेबल किया गया है और जब ये अवेलेबल कर दिया जाएगा तो ये भी पता लग जाएगा। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो बोले हैं कि बीपीएससी को लिखित रूप से दे दिया गया है और वहां से तो ठीक है और वो सही बात है कि दे दिया गया है, समझ गए। और जितना सीट पर रिजल्ट आने वाला है, अब कितना सीट पर रिजल्ट आने वाला ये निर्भर करता है आप लोगों के पर, और जब रिक्ति अवेलेबल करा दिया जाएगा तब निर्भर करेगा, समझ गए। काहे कि अभी तक स्कूल ज्वाइनिंग, फाइनल ज्वाइनिंग जो हुआ है वो नहीं हो पाया है। अगर सीट लॉक वगैरह हो जाएगा तो जो भी सीट कैटेगरी वाइज बचेंगे, रिक्ति अवेलेबल किया जाएगा, उस सारे कैटेगरी वाइज सीट पे रिजल्ट आएगा। जिस कैटेगरी में जितना सीट बचेगा उस कैटेगरी में उतना रिजल्ट आएगा। किसी कैटेगरी का सीट किसी कैटेगरी में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई बीसी कैटेगरी में इतना सीट बचता है तो बीसी कैटेगरी में ही रिजल्ट आएगा, समझ गए। अगर ईबीसी में कैटेगरी में जितना सीट बचता है उतना ही रिजल्ट आएगा। तो रिक्ति अवेलेबल जब करा दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, तो समझ गए जिस सब्जेक्ट वाइज वहां पर रिजल्ट दे दिया जाएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले तक जो है एक महिला अभ्यर्थी जो है मैं शिक्षा मंत्री गाड़ी तक दौड़ चुके, उसके बाद एक क्या हुआ कि सीधे आयोग जो है की तरफ से जारी हो रहा है। आयोग के तरफ से अभी लिखित रूप से पोर्टल पे नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह पता लग रहा है कि अब रिजल्ट की मांग जो है जोरों शोरों पे है और रिजल्ट का ऑर्डर दे दिया गया है, सही बात है, समझ गए। लेकिन अब कितने सीटों पर रिजल्ट आने वाला है, जैसे उस दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी जो जनता दरबार में 2 अप्रैल को बोले थे कि 2300-2400 ही आप लोगों के साथ अभ्यर्थी, हमसे पूछे थे तो बोले थे कि नहीं, जब हम बोले कि आपके साथ कितने अभ्यर्थी हैं, तो उन्होंने बोला, हम बोले कि मेरे साथ जितने अभ्यर्थी हैं रियल में हम बताएं कि जितने अभ्यर्थी हैं, लेकिन उन्होंने ये बात को निगलेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, आपके साथ इतना अभ्यर्थी नहीं, आपके साथ 2300-2400 ही विद्यार्थी हैं। तो हालांकि आप इसी के कारण लोगों में शंका हो गई है कि इतना ही सीट पर रिजल्ट आएगा, समझ गए। और कुछ वीडियो के माध्यम से लोग दर्शा रहे हैं कि इतना ही सीट पर रिजल्ट आएगा, लेकिन ये कहीं से तुक नहीं बनता है कि इतना ही सीट पर रिजल्ट आएगा। जब भी रिजल्ट आएगा तो इतने सीट पर से ज्यादा रिजल्ट आएगा। मल्टीपल सीट, जहां पर मल्टीपल सीट की बात करते हैं तो इतना 8 से 10 हजार तो मल्टीपल सीट है और वेरिफिकेशन में लगभग 7,000 सुपर सीट बता है। तो कैसे आप बता सकते हैं कितना सीट पर रिजल्ट आएगा? जब भी रिजल्ट आएगा और आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को पास कर जाते हैं, उसको फुलफिल कर पाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और आपके अगर कैटेगरी में सीट अवेलेबल है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा। अगर इसमें भी कुछ कमी होती है तो हम आपके लिए संघर्ष में खड़ा हैं। पूर्णतः विश्वास अब हो गया है, पूर्णतः विश्वास है। देखिए, कहीं ना कहीं अब बिहार सरकार चाहे शिक्षा मंत्री जी इतना ज्यादा झूठा आश्वासन नहीं दे सकते हैं और बीपीएससी भी अब मतलब कि अब बोलने लगी है, जहां तक हम पता किए हैं, समझ गए, कि हाँ ऊपर से आदेश आ गया है, लेकिन आप लोग इस तरह से मत कीजिए। लेकिन जब भी रिक्ति अवेलेबल करा दिया जाएगा, जब भी रिक्ति अवेलेबल, जैसे ही अवेलेबल, हालांकि देखिए रिक्ति अवेलेबल कराना एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, बीपीएससी का काम सिर्फ एग्जाम लेना है और उस लेवल के विद्यार्थी को एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाथों थोप देना है कि हाँ ये अभ्यर्थी है जो टीचर बनने योग्य है। बस इतना ही काम बीपीएससी का है, समझ गए। तो अब बीपीएससी को रिक्ति अवेलेबल करा देना है और बीपीएससी जब रिक्ति अवेलेबल करवा देगी तो उतना सीट पर बीपीएससी रिजल्ट कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी कर देगी, समझ गए। और इसके पहले हो सकता है कि आपको पोर्टल पे इसका नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे देखने को मिल सकता है। कहिए बहुत दिनों से धरना बैठे हुए थे, लेकिन अब कहीं कहीं खुशी का माहौल, आपको खुशी जो इंतजार कर रहे थे, अब खुशी मिल गया चुका आपको? देखिए, आज से तो कुछ हम लोग खुश हैं, लेकिन खुश अभी हम लोग को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक बीपीएससी के पोर्टल पे कोई इस तरह का नोटिस नहीं आया है। लेकिन हम लोगों ने जाकर के वहाँ पता लगाने का काम किए तो हम लोग को कुछ पता चला है कि विभाग से कुछ लेटर आई है, लेकिन लेटर सिर्फ आया है, इसलिए आया है वो जो है बीपीएससी को बताया गया है कि आप रिजल्ट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अब बीपीएससी फिर से लेटर उसको लिखेगी कि हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, आप जो है कम से कम सीट हमको क्लियर करवाइए। सीट क्लियर कराना शिक्षा विभाग का काम है और शिक्षा विभाग में अभी देखिए जितने भी अभ्यर्थी का टीआरई 3 से चयन हुआ है उनका हर एक जगह काउंसलिंग हो गया है।
जैसे कि एक अभ्यर्थी का 3 जगह रिजल्ट हुआ है तो तीनों जगह उसका काउंसलिंग हो गया है, और 3 जगह जब काउंसलिंग हो गया है तो अभी भी शिक्षा विभाग इस डाउट में है कि कौन अभ्यर्थी को कहाँ हम सिलेक्शन करवाएं। ये निर्णय उस विद्यार्थी को लेना है जिसका रिजल्ट हुआ है। उसका सीट का जो क्या कहते हैं निर्धारण तब हो पाएगा जब वो विद्यार्थी अपना सीट कहीं लॉक करवा लेता है। महाजुटान के बाद भी कहा जाता था, क्या महाजुटान होगा कि नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले हमको ये क्लियर करने दीजिए, उसके बाद हम चलते हैं वहां पर भी। तो शिक्षा विभाग अगर सीट लॉक करवा करके सीट क्लियर करके और बीपीएससी को किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट देना है ये भेजती है तो फिर बीपीएससी तैयार हो जाएगा रिजल्ट देने के लिए। अगर ये काम शिक्षा विभाग 4 से 5 दिन में कर देती है तो बीपीएससी अगले 4 से 5 दिन में रिजल्ट दे देगा। यानी कि टोटल समय हमको लगता है 10 से 15 दिन में ये लोग 15 दिन में रिजल्ट दे देगा। रही बात महाजुटान का, अगर हमारे विभाग से शिक्षा विभाग अगर 15 या 20 तारीख तक, हमको लगता है कि 15 या 20 तारीख तक वो क्लियर नहीं करती है तो हम लोग फिर से एक महाजुटान रखेंगे और वो महाजुटान बहुत बड़ा होने वाला है। अब महाजुटान का क्या जरूरी है? अब तुम जब आयोग की तरफ से जब हो चुका है, अब पता भी लगा चुका है, तो महाजुटान क्या जरूरत है? हम लोग को जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप आज क्लियर कर दीजिए, कल क्लियर कर दीजिए, जितना जल्दी होता है क्लियर कर दीजिए। अगर आप डिले कीजिएगा तो अभ्यर्थी में कहीं ना कहीं नाराजगी है आपके प्रति, वो लोग फिर से महाजुटान करने का तैयारी है। हम लोग तो फ्रंट चेहरा है तो हम लोग बताते हैं मीडिया में आकर के, बैक भी होता है लोग, वो लोग भी हम लोग से बात करता है, हम लोग पे प्रेशर बनाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, विभाग इस तरह से गलतियां कर रही है, आप उनसे बात नहीं करते हैं, विभाग आप लोग से नहीं बात करता है तो आप लोग बताइए हम लोग को, हम लोग आकर के धरना देंगे, शिक्षा मंत्री को घेरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा का बात होते रहता है। तो हम लोग तो यही सब आप लोग के मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके शिक्षा विभाग ये क्लियर कर लीजिए कि कितना रिक्तियां हमको देना है, कितने सीट पे रिजल्ट। हम तो शिक्षा विभाग को ये भी कह देना चाहते हैं कि आप मिनिमम सीट पे नहीं, आप मैक्सिमम सीट पे सोचिए, नहीं तो ये विद्यार्थी फिर से कुछ ना कुछ करेगा और बहुत बड़ा करेगा, क्योंकि सीट आपके पास 20 से 25 हजार खाली है। आप अगर सीट कुछ करने के मतलब कि पहले जो शिक्षा मंत्री को दौराए थे आप लोग, फिर उसी तरह से क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, हम लोग जो भी किए हैं शांतिपूर्ण किए हैं, किसी हाँ एकदम शांतिपूर्ण किए हैं। आप लोग देखे होइएगा, आप लोग वीडियो का कवरेज करते हैं, आप लोग को पता है। हम लोग शांतिपूर्ण ही करेंगे, बस शांतिपूर्ण में ही होता है, उसी में उसका किरकिरी होगा, बेइज्जती होगा, और क्या। तो देखिए, साहब का अभ्यर्थी से हमने बात किया, अभ्यर्थी से हमने जानना चाहा कि आखिर में कब तक बैठे रहे। तो अभ्यर्थी के साहब पर कहना था कि आयोग से जो हम लोग को सूत्रों से खबर मिला कि आयोग जो है नोटिस जारी जो है कर जो है, और अभी लिखित नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द लिखित भी मिलने वाला है। हमने जहाँ चाहा कि तो घर पर आकर आराम कीजिए, अब क्यों आप आना है? तो सीधे इनका कहना है कि 20 तारीख तक देखते हैं, 20 तारीख तक नहीं हो पाएगा तो फिर से हम लोग यहाँ पर महाजुटान करने वाले हैं और बिहार सरकार को शिक्षा मंत्री दिखा देंगे, हम लोग अपना ताकत जो है हुजूम दिखा देंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बना। धन्यवाद।